नमस्कार, एक बार मैं फिर हाजिर हूं और आपको बता दूं कि जिस तरह से सीमांचल के इलाके में सैलाब देखने को मिला है, कुछ तस्वीरें हमें कुछ वहां के हमारे साथियों ने भेजे हैं। लेकिन उन तस्वीरों को दिखाने से पहले आपको बता दूं कि सीमांचल की अगर बात करें तो महानंदा किनारे रहने वाले लोगों का जीवन किस तरह का है और कैसी कैसी ज़िंदगी जीते हैं, किस तरह किस हालात से जूझते हैं। बरसों बरस सैलाब आता है, बाढ़ का पानी आता है और नदी किनारे रहने वाले लोगों का जीवन दुभर हो जाता है। लोग खेती करते हैं और हर साल लोग मकान भी बनाते हैं, लेकिन सैलाब का पानी आता है और ताश की पत्तों की तरह से पानी में बह जाता है। लेकिन फिर भी लोग प्रयास करते हैं, फिर घर बनाते हैं, फिर बिगड़ जाते हैं। लोग खेती करते हैं और वो खेती कभी नष्ट हो जाता है, कभी अच्छी फसल आती है तो कभी तबाही और बर्बादी का मंजर देखने को मिलता है। इसी संदर्भ में हमारे कुछ साथी वहाँ से कुछ तस्वीरें भेजे हैं और ये तस्वीरें उस जगह की है जो बायसी से पूरब की ओर बता दें आपको कि ताराबाड़ी, महिषपतना, खाड़ी और लाल टोली, हरिपुर ऐसे नदी किनारे लोगों का है। लोगों की जो रहने वाले जीवन है वहाँ के लोगों की तस्वीरें कुछ भेजे हैं मुझे। और खाड़ी पुल अभी तक निर्माण नहीं हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन दूसरी तस्वीरें ये भी है कि महानंदा के किनारे रहने वालों का जीवन किस तरह का है। जैसा मैंने कहा कि महानंदा की लंबाई कोई ख़ास नहीं है, लेकिन महानंदा का तांडव अगर आप देखेंगे अगर तो पानी का जल स्तर बढ़ा है और नदी किनारे रहने वालों का जीवन किस तरह से, जैसे मैंने आपको कहा कि तस्वीर बिल्कुल भयावह है। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर लोग ऊंची जगह पर जाते हैं और जो सामान है और कीमती सामान है वो संभाल कर रखते हैं। आपको बता दूं कि सैलाब के समय में सड़कों का कटाव और बिजली का बंद हो जाना, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि सैलाब जब आता है, जब उस वक्त बिजली की सप्लाई बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इससे दुर्घटना ज़्यादा हो, लोगों की मौतें हो या जान माल का नुकसान हो। सैलाब हर साल इस तरह से नुकसानी और तमाम चीज़ों को लेकर के जिस तरह से देखेंगे महानंदा किनारे वालों का जीवन, कई ऐसी तस्वीरें हमारे पास लोगों ने भेजे हैं, उसको आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, मगर बताने की भी कोशिश करूंगा कि जो लोग वहाँ रहते हैं महानंदा किनारे, केवल सैलाब ही नहीं, बरसों बरस तक लोगों को एक तकलीफ़ वो झेलना पड़ता है। अगर लोग शहर जाना हो लोगों को तो 100 किलोमीटर दूर अस्पताल है, हॉस्पिटल है, जहाँ लोग तकलीफ़ झेलकर 4-4 घंटे के सफ़र बसों में बैठते हैं और तकलीफ़ उठाकर जाते हैं। ये कहानी अभी तक ख़त्म नहीं है, क्योंकि आज़ादी के बाद से ये कहानी अभी भी सिलसिलेवार तरीके से यही हालात है। हालात में कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं हुआ है। भले ही बिहार में सड़कों के जाल बिछे हैं और लोग सहूलत के हिसाब से लोग गाड़ियाँ भी खरीदते हैं, लोग बाइक्स भी खरीदते हैं, टू व्हीलर भी खरीदते हैं, लोग टेम्पू, ट्रैक्टर, ट्रॉली तमाम चीज़ों को खरीदते हैं। ख़ास करके शहर और गांव से एक जरिया, एक नाता जुड़ा है। लेकिन सैलाब के वक्त लोग बहुत मजबूर हो जाते हैं, सड़कों का कटाव हो जाता है, सड़कें कट जाती हैं और लोग इस पार से उस पार जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि लोग इस गांव के लोग उस गांव तक नहीं जा सकते हैं, इस टोले के लोग उस टोला नहीं जा सकते हैं। वही हाल है सिरसी हाट के करीब कई ऐसे गांव हैं जैसे काशीबाड़ी। और आपको बता दूं कि काशीबाड़ी से निकलेंगे तो मठुआ टोली और डमड़ा पहले और पतलवा, और उसके बाद जो है हफनिया पंचायत पड़ता है, हफनिया, और कई ऐसे गांव हैं, बलुआ टोली। और इस तरह से उत्तर अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा धुसमल, बौलान, और वहाँ से उत्तर जाएंगे तो कई ऐसे गांव हैं जो नदी किनारे रहने वाले हैं। उनका जीवन बहुत ही तकलीफ़देह है और नुकसान है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हर साल लोगों का घर पानी में बह जाता है, लोग खेती करते हैं, लोग संभल भी जाते हैं, सीमांचल के लोग हैं, और लोग किसी तरह से अपने आप को मजबूत करते हैं, फिर वापस लोग खड़े होकर संभल कर उठ जाते हैं। ये तस्वीरें हैं और ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन हालात जिस तरह से है, जैसे मैंने बताया आपको कि महिषपतना भी इस चपेट में है। और महिषपतना में आप देखेंगे कि ताराबाड़ी गांव है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है और वहाँ जो है लोग अपने जो है नदी कटाव को लेकर के परेशान है और लोग जो है घर के सामान को उठाकर दूसरी जगह से लेके जाते हैं, शिफ्ट करते हैं, घरों को छोड़ना पड़ता है।
चाहे वो बिल्डिंग्स हो, चाहे वो छोटे छोटे मकान हो, चाहे कच्चे मकान हो, चाहे पक्के मकान हो, लेकिन तकलीफ़ सबको है नदी किनारे रहने वालों का, क्योंकि पानी का जो जल स्तर बढ़ा है महानंदा में, उससे लेकर के लोग बहुत परेशान हैं। शहर से लोगों का कनेक्शन या नाता टूट चुका है, लोग शहर नहीं जा सकते हैं। अक्सर ऐसे हालात में अगर लोग बीमार पड़ जाए, स्थिति ख़राब हो, तो मुझे लगता है कि और भी दुखदाई हो सकता है। इसीलिए कुछ तस्वीरें हमें कुछ लोग कुछ मल्हना गांव से भेजे हैं, जिनका नाम तो खैर मुझे मालूम नहीं है, और कुछ तस्वीरें हमें शंभू राय के नाम से, जो वहाँ के सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो समाज में काम करते हैं, कुछ तस्वीरें भेजते हैं, जो जागरूक है, उन्होंने मुझे कुछ तस्वीरें भेजे हैं। उन तस्वीरों को आपको दिखाने की कोशिश करूंगा मैं, लेकिन हालात बरकरार है और सैलाब की चपेट में आने से जान माल का नुकसान हर साल होता है, और ख़ास करके फसलों का नुकसान होता है, नदी कटा होता है, घर पानी में बह जाते हैं, घर टूट जाते हैं, परिवार जो है बिखर जाता है, और खाने पीने तक की तकलीफ़ें हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, खास करके नीतीश कुमार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आपदा प्रबंधन के जो रूल्स हैं, उसी रूल के आधारित लोगों को जो है सामान मुहैया कराना चाहिए, लोगों को खाने पीने की चीज़ें पहुंचानी चाहिए। राहत जो सामग्री है खास करके हेलीकॉप्टर से पहुंचाना चाहिए, क्योंकि 1987 की अगर बात करें, 87 में इस तरह के सैलाब आए थे और लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई गई थी। उसी तरह से इस बार भी हालात बहुत गंभीर हैं, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो लोकल हैं, जो एमएलएज हैं, जो वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, खास करके उनको इस पर ध्यान देना चाहिए और सरकार तक बात पहुंचाना चाहिए। जल्द से जल्द राहत सामग्री लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। तस्वीरें हमारे पास है, हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत भयावह है तस्वीरें, बहुत तकलीफ़ होती है जब इस तरह की दर्दनाक हम तस्वीरें देखते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जान माल का नुकसान होता है, घर टूट जाते हैं, घर बिखर जाते हैं, घर बनाने में बहुत परेशानी होती है। कई ऐसे जगहों में आप देखे होंगे कि लोग घर बुलडोजर से तोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ कुदरत का करिश्मा है और कुदरत का प्रकोप है, जिसे देखते हैं आपकी लोगों के घर टूट जाते हैं, फिर दोबारा लोग घर बनाते हैं, लोग खेती करते हैं, पानी में फसल दह जाता है, नुकसान हो जाता है, क्षति हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग घर बनाते हैं, फिर भी संभल जाते हैं। ये तस्वीरें हैं किशनगंज से निकलने वाली, किशनगंज के करीब उत्तर से निकलने वाली महानंदा नदी के दोनों तरफ रहने वाले लोगों का जीवन के बारे में बता रहा हूँ आपको। और अगर आप वहाँ से महानंदा से पश्चिम चलेंगे तो कनकई नदी के किनारे वाले रहने वाले लोगों का जीवन भी कुछ इसी तरह से है। माना और कनकई के ऊपर जो बनने वाला पुल है, अब तक पूरी तरह से निर्माण नहीं हुआ है पुल का, और लोग जो है मजबूर है। लेकिन मजबूरी के साथ लोग करे क्या, लोग कहे क्या, किसे कहे, ये कहना लोगों के लिए बहुत मजबूरी का बायस बन चुका है कि किस तक पहुंचाए, कहां बात पहुंचाए। लोग मोबाइल में अपने मोबाइल में, डिजिटल का दौर है, लोग अपने मोबाइल में वीडियो बनाकर शेयर करते हैं, लोगों तक भेजते हैं, सरकार तक गुहार लगाते हैं, सरकार तक मांग करते हैं। कुछ लोग जिला परिषद को कहते हैं, तो कुछ लोग पंचायत समिति को कोसते हैं, तो कुछ लोग मुखिया को कोसते हैं, तो कुछ लोग एमएलए को कोसते हैं, तो कुछ लोग एमपी को कोसते हैं। लेकिन सवाल कोसने का नहीं है, सवाल है मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री अगर इस पर ध्यान देना चाहे तो मुझे लगता है तुरंत कार्रवाई हो और लोगों तक राहत सामग्री पहुँचे, ये तमाम चीज़ें हैं। तो चलिए आप तस्वीरों को देखें और तस्वीरों को देखकर एक दूसरे की मदद ज़रूर करें और संभल कर रहें। घर में गैस का इस्तेमाल ना करें, बिजली घर में खास करके बिजली से दूर रहें, क्योंकि सैलाब अगर पानी आए तो मुझे लगता है कि बहुत परेशानी हो सकती है, बिजली से आपको नुकसान हो सकता है, जान माल का ख़तरा है। ऊंची जगह पर चले जाएं और सैलाब के समय में गर्म पानी ज़रूर पिएं, क्योंकि कई तरह की बीमारी का खतरा बना रहता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।